Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के कोर्स के बारे में। आपको सारा बेसिक कोर्स करवाऊंगी आज कि पाइथन क्या होता है, पाइथन की हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे बेसिक रहेगा हमारा कि इसमें हिस्ट्री क्या है पाइथन की। ये सब कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो पाइथन की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टाइप होती है, वो करवाऊंगी आज के वीडियो में। और फिर ये पूरा कोर्स चलेगा पाइथन का। आपको इसमें सब वीडियो विद एग्जांपल विद प्रोग्रामिंग सब कुछ मिल जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल देखना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइथन? सबसे पहले है पाइथन। पाइथन है क्या चीज़? क्वेश्चन तो यही रेज होता है कि जो आप करवाने वाले हो मैम वो है क्या, व्हाट इज दैट। इसमें ना मैंने एक गाना बनाया था। गाना कुछ ऐसे था कि सी ने पूछा सी प्लस प्लस से, सी प्लस प्लस ने पूछा जावा से, जावा ने पूछा पाइथन से, सबसे इजी कौन है? पाइथन, यस पाइथन। तो ऐसे ना एक गाना एक दिन सुन रही थी, तो मैंने वहाँ से सोच के ये वाला गाना बना दिया कि हाँ मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा एक्टिव करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये याद भी रहता है कि इससे क्या पता चला हमें कि पाइथन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज। ये सबसे ईजी लैंग्वेज इसको माना गया है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगी, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होगी, डाटा को एनालाइज करवाने के लिए यूज़ होगी। इवन यू कैन यूज़ दिस फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये पाइथन वगैरह यूज़ होती है। एक सबसे क्लियर, सबसे रीडेबल सिंटैक्स, एक स्ट्रक्चरिंग हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बेस। इट्स वन ऑफ द पॉपुलर चॉइस फॉर द बिगनर। अगर कोई नया बच्चा है उसको तो मैं यही बोलूँगी कि वो स्टार्टिंग में पाइथन ही सीखे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये भी साथ में कहूँगी, मैंने सी सीखी स्टार्टिंग में, सी प्लस प्लस फिर पाइथन। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि हो सके तो सी प्लस प्लस पाइथन सीख लो, तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाता है। क्योंकि ना सी में आप देखा जाए तो थोड़ी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे ढंग से दी गई, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है। पाइथन में ना सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग है। सिंगल लाइन में चलो समझ आ जाता है स्टूडेंट्स को कि हाँ इसमें ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, बट उसमें क्या सीन आ जाता है कि देखो उसमें ना हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे, हमारी ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिंगल लाइन में सब कुछ लिखा गया है। सी में, सी प्लस प्लस में एज़ कम्पेयर टू पाइथन मेहनत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप पहले सी सीखो, सी प्लस प्लस देखो, सी प्लस प्लस से फिर आप पाइथन सीखो, क्योंकि वो छोटी सी लैंग्वेज है। सी बड़ी है, सी प्लस प्लस उससे भी बड़ी है। पहले उनको क्लियर करके फिर पाइथन पे आओ, क्योंकि पाइथन तो एक सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग है। काम पाइथन में ही करो, प्रोजेक्ट पाइथन में बनाओ। लेकिन अपना बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना हो बच्चों को स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लास में डाल दे तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? नहीं होगा। पहले वो 3 साल जो नर्सरी एलकेजी में लगाता है, वो क्यों लगाता है? बेस स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए, ठीक है ना। तो वही बेटर है कि सबसे पहले आप नर्सरी एलकेजी पढ़ो, यानी कि सी प्लस प्लस पढ़ो, फिर पाइथन पे आओ। तो उससे क्या होगा, क्योंकि पाइथन एक सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी गई है, तो वो एक सिंगल लाइन की वजह से उसको करना इजी है एज कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। दैट्स वाई आई प्रेफर कि सी करो, सी प्लस प्लस करो, फिर पाइथन करो। बनाऊंगी इन फ्यूचर मैं भी सी प्लस प्लस पे कोर्स क्रिएट करूंगी। लेकिन अभी क्योंकि जैसे मेरा एक फ्लो बना हुआ ना पाइथन का कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पाइथन मेरे से, तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर दूँ। रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हो जब मर्जी, ये बेनिफिट हो जाता है इसमें। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री किसको नहीं पता, बच्चा बच्चा जानता है। जिसको पाइथन आती है उसको भी पता है इसकी हिस्ट्री कि गियोडो वन रूजम जो 1990 में थे, उन्होंने ये इसको इन्वेंट करा था स्टिचिंग मैथमेटिशियन सेंट्रम में। लेकिन एक चीज़ है इसमें, पहले इसका नाम ना उन्होंने ABC रखा था। पाइथन का नाम बोला जाता था ABC लैंग्वेज, तो ये चेंज हो गया। पहले ABC था, फिर ABC से चेंज होकर उन्होंने क्या करा, इसका नाम रख दिया पाइथन। कहाँ से आया उनको पाइथन का नाम, चेक कर सकते हो आप, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से यहाँ से उनको नाम मिला। एक टीवी शो था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ऐसे वो बैठे देख रही होंगी तो उन्होंने सोचा कि हाँ पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेम, तो उन्होंने पाइथन का नाम रख दिया।
ये बेनिफिट हुआ तब कि हिस्ट्री में यही बताया गया कि ग्यूडो वन रूजम ने 1990 में इसको इन्वेंट करा था और उसके बाद इसका नाम मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से उठाकर पाइथन रखा गया था, जबकि पहले उनका नाम क्या था, ABC, इस लैंग्वेज का। और ये तो HTML में मतलब ऑनलाइन कहाँ पर अवेलेबल है, क्या लाइसेंस है, ये तो वो मैंने दिया हुआ यहाँ पर लिंक पूरा। अब ये देखो अगेन उसी के बारे में, पाइथन के बारे में लिखा गया है कि पाइथन को डिज़ाइन करा गया था, इट्स वन ऑफ द इजी टू रीड, इजी टू राइट, सिंपल इसके सिंटेक्स हैं, ठीक है। इट्स वन ऑफ द पॉपुलर चॉइस फॉर द बिगनर्स के लिए सबसे पॉपुलर चॉइस है कि वो पाइथन करें। वर्सेटिलिटी, पावरफुल लाइब्रेरी है, पावरफुल लाइब्रेरी ऑब्वियस है, इसमें तो इतनी लाइब्रेरीज हैं ना, इतनी लाइब्रेरीज हैं। जब हम एंड करेंगे ना पाइथन का, जब मतलब बेसिक पाइथन सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको लाइब्रेरीज भी करवाऊंगी, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, बहुत सारी लाइब्रेरीज है इसमें, वो तब आएंगे, अभी नहीं आने वाला कुछ, ठीक है। इतना पता है अभी के लिए कि इट्स हैविंग अ वेरी 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 पावरफुल लाइब्रेरी। और ये किस लिए बनाई गई है, एक पॉपुलर चॉइस के लिए, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के लिए, एक डेवलपर के लिए, ठीक है। कि इसको पॉपुलर चॉइस किए कि सबसे ज़्यादा मतलब आप खुद पढ़ सकते हो। इट्स वन ऑफ द versatility and having a powerful library have also made it a popular choice। किसके लिए, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स और डेवलपर के लिए। अगर कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर है या फिर एक कोई प्रोफेशनल डेवलपर है या कोई डेवलपर है वेबसाइट का या एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है, उसके लिए भी सबसे बेस्ट क्या है, पाइथन। उसके लिए पढ़ना 1 या 2 दिन का काम है, अगर पाइथन जब नहीं आई थी, ठीक है। यहाँ 1 हफ्ता लग जाएगा तो उसको इजीली क्लियर हो जाएगी जिसको प्रोग्रामिंग आती हो, क्योंकि पाइथन इट्स वन ऑफ द लार्ज एक्टिव कम्युनिटी ऑफ द यूजर्स। बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं और इसको कंट्रीब्यूट करा गया है डेवलपमेंट के लिए वाइड रेंज, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी जो है बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क देखा जाए वेरियस टास्क के, सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क पाइथन के पास में आज के टाइम, ठीक है। ये बेनिफिट हो जाता है पाइथन का। पाइथन सबसे इजी मानी गई है रीड करनी, राइट करनी, सिंटेक्स इसका सबसे इजी है, पॉपुलर है, वर्सेटिलिटी है, पावरफुल लाइब्रेरी है इसके पास बहुत ज़्यादा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी पॉपुलर है चॉइस कि वो पाइथन को चूज़ करें। जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कि वो पाइथन चूज़ करें, ठीक है। एक सबसे ज़्यादा लार्ज, सबसे ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ पाइथन के पास है। पाइथन को ही सबसे ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स मिले हुए हैं। और ये जब कंट्रीब्यूट इसका सबसे ज़्यादा है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी, क्योंकि इसी के अंदर आपको इतनी लाइब्रेरी मिल जाएंगी जो आपको C++ में भी नहीं मिली होगी। ये बेनिफिट है इसका। और दिखाती हूँ इसका बेनिफिट। ये तो वर्जन आ गए ना, ये देखो। अब पाइथन कब स्टार्ट हुई थी, 1991 में। 0.9.0 जो पाइथन का वर्जन है वो आया था 1991 में। अब आप आगे पढ़िएगा, वर्जन देखो इसके, 1.0 आ गया, 2.0 आ गया, फिर 3.0 आ गया, 3.1 आ गया, देन 3.2 आ गया, और फिर 3.3 भी आया, देन 3.4 आ गया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, और यहाँ पर 7 तक की है। पर अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है, ट्रेलर है ये तो, कि 3.7 तक मैंने वर्जन इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। ये फरवरी 1991 से स्टार्ट हुए थे और 2018 तक 3.7 वर्जन तक पाइथन पहुंच चुका था। लेकिन इसके जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप देख सकते हो, और इसमें ना ये नोट है, इसको नोट्स बोल सकते हैं हम, कि जो 3.5 वर्जन के बाद वाले जितने भी वर्जन है वो विंडो XP या उससे पहले जितनी भी विंडो है उसमें यूज़ नहीं होते। कि ये जो 3.6 है, 7 है, आगे 8, 9, 10, 11 जितने भी वर्जन है वो विंडो XP, और विंडो XP से जो पहले वाली विंडोज़ हैं उनमें हम 3.5 के बाद वाले वर्जन्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनमें पुराने वर्जन्स ही चलेंगे। ये ध्यान में रखना आप अपने, उनमें आप ये वाले वर्जन्स को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। देन वन मोर, अब देखिएगा, दिस वन इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पाइथन
लेटेस्ट वर्जन में क्या है कि पाइथन जो 3.8 है वो रिलीज कब हुआ था, 2019 यानी कि 2019 में। उसमें कुछ नए फीचर्स आए थे जिसने उसमें क्या हुआ कि उसमें जैसे सपोर्ट करा गया पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स को, कुछ नए सिंटेक्स टैंकी होगी सिंटेक्स वगैरह जो भी होते हैं इसके सिंटेक्स थे वो वेरिएबल एनोटेशंस के, तो वो सब आपको मिले थे पाइथन 3.8 में। मतलब जितनी बार भी वर्जन्स नए आए हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर मैं बात करूँ पाइथन 3.9 की, वो कब रिलीज हुआ था, 2020 में, और उसमें कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जैसे कि यू कैन इम्प्रूव द एरर मैसेज, आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूनियन टाइप को। ये किसने करवाया था, 3.9 वर्जन है। पाइथन का 3.9 वर्जन ही एक ऐसा वर्जन था जिससे हमारे क्या बेनिफिट हुआ कि इट वाज रिलीज्ड इन 2020 और इंट्रोड्यूस इसमें कुछ नए फीचर्स आए और उस नए फीचर्स ने इम्प्रूव करवाए सारे के सारे एरर मैसेज को और सपोर्ट करा यूनियन टाइप को। यूनियन टाइप इट्स वन ऑफ द डाटा टाइप जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट समझने की कोशिश कीजिए सिर्फ इतना कि ये 3.8, 3.9 दीज ऑल आर द लेटेस्ट वर्जन। फिर 3.10 आया जो कि अक्टूबर 2021 में आया था। अब तो 3.11 भी आ चुका है। ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है इसीलिए इतना ही है इसमें। इसने भी एरर मैसेज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करी और टाइप एनोटेशंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इसने और ज़्यादा इम्प्रूव करा पाइथन को। पाइथन को अगर और इम्प्रूव करना है यू कैन यूज़ द लेटेस्ट वर्जन दैट इज़ पाइथन 3.10। ये बेनिफिट इसमें आपको मिला। देन फीचर्स थोड़े बहुत हम देख लेते हैं इसके। बहुत ज़्यादा इजी है लर्न करना पाइथन को, ये तो आप मेरे से भी अच्छे जानते हो। हाई लेवल लैंग्वेज माना गया इसको क्योंकि कहाँ वेब डेवलपमेंट वाले जो प्रोफेशनल हैं वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हाई लेवल ही होगी। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लाइब्रेरी इसमें सबसे ज़्यादा है, इट हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी, स्केलेबल है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, ये फीचर्स है, ये सब एक फीचर्स है। फीचर्स मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करे क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे अगले सेशन में, इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में जब हम करेंगे, जब बेस क्लियर हो जाएगा तो बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पाइथन में क्या कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने थोड़े सा फीचर्स छोटे ही लिखे कि बहुत इतने से। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में कुछ डिफरेंस है, ऑब्वियस है, दे आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2 में भी डिफरेंस है, 3 में भी डिफरेंस है। दोनों वर्जन जो है वो वाइडली यूज होते हैं, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। वो क्या है, अगर मैं पाइथन 3 की बात करूँ तो उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए थे सिंटेक्स लैंग्वेज के, और उसमें जैसे हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन, हर एक प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ड का भी प्रोग्राम करवाऊंगी ना पाइथन में, उसमें भी प्रिंट का फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो रेदर देन स्टेटमेंट, जबकि पाइथन 2 में ऐसा नहीं था। पाइथन 2 में हम लिखते थे जो भी लाइन लिखी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती थी, लेकिन पाइथन 3 में क्या लिखना पड़ता है, आप डिफरेंस देख सकते हो। आपको अगर आप पाइथन 2 लिखोगे ना तो उसमें प्रोग्रामिंग लिखोगे प्रिंट हेलो वर्ड, कोई मैंने उसमें ब्रैकेट नहीं पहनाई नहीं है, मतलब ब्रैकेट मैंने इसमें डाली नहीं है। जबकि मैं पाइथन 3 लिखने बैठी ना तो पाइथन 3 में क्या आ गया था चेंजेस, प्रिंट हेलो वर्ड जब डालना है तो उसमें ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ड जाएगा हमारा। ये डिफरेंस है पाइथन 2 में भी पाइथन 3 में भी, कि पाइथन 2 मच मोर डिफरेंट एज कम्पेयर टू पाइथन 3, ठीक है। पाइथन 3 में इंट्रोड्यूस करेंगे हैं कुछ चेंजेस, और पाइथन 2 में भी है कि पाइथन 2 में हम प्रिंट को एज अ फंक्शन नहीं यूज़ करते थे, जबकि पाइथन 3 में हम प्रिंट को एज अ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। जब किसी लाइन के आगे ब्रैकेट आ जाता था ना उसको फंक्शन बोला जाता है। जैसे प्रिंट है, प्रिंट के आगे ब्रैकेट आ गया है, ब्रैकेट के अंदर हम एक पर्टिकुलर लाइन लिख रहे हैं, तो इस वजह से वो एक फंक्शन बन गया हमारा। वो वैसे मैं फंक्शन वाले में टॉपिक जब आएगा, फंक्शन की टर्न आएगी तो फंक्शन में क्लियर करवा दूंगी कि फंक्शन क्या है। अभी सिर्फ इतना डिफरेंस समझना हमने कि पाइथन 2 में क्या डिफरेंस है और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है, और हमने कुछ नहीं समझना।
और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब ये थोड़ा सा और है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये भी थोड़े बहुत चेंजेस आए थे कि जो पाइथन 3 था उसने वे ऑफ स्ट्रिंग्स कि हम उस स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करें वो इसने इंट्रोड्यूस करा था कि इसमें str, बाइट डाटा टाइप, ये सब आ गए थे। पाइथन जो 2 था उसके पास ओनली str डाटा टाइप था, और जो पाइथन 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिकोड स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो बाइट जो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये डाटा टाइप में कुछ एडिशन हुई थी, ये पाइथन 3 में आकर हुई थी, पाइथन 2 में ये सब नहीं था। अगर आज के डेट में हम पाइथन 3 में डाटा टाइप पढ़ते हैं तो हम बाइट्स को भी एज अ डाटा टाइप ही मानते हैं, स्ट्रिंग को भी एज अ डाटा टाइप ही मानते हैं। तो वो पाइथन 3 में आया था। ठीक है, पाइथन 2 में था स्ट्रिंग वाला था, बाइट वाला नहीं था। पाइथन 3 में स्ट्रिंग भी है और बाइट भी है। स्ट्रिंग एज अ डाटा टाइप था, लेकिन पाइथन 3 में स्ट्रिंग को हमने यूनिकोड स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करवाया था। पाइथन जो 3 था उसमें चेंजेस आए थे एक्सेप्शनल और हैंडल। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द पाइथन। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन अगर आपने करना एज अ कीवर्ड, कीवर्ड्स होते थे इंडेक्स स्टेटमेंट में, तो उसके लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग में इंट्रोडक्शन हुई थी। एक्सेप्शनल हैंडलिंग की इंट्रोडक्शन हुई थी पाइथन 3 में आकर। उसमें बताया गया था कि हाँ उसमें एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाले टॉपिक में आएगा। अभी सिर्फ डिफरेंस है, ये सिर्फ एक डिफरेंस है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी है, समझ आई हो मैं करवाने को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन अभी मैं करूँगी नहीं। जितनी इंट्रोडक्शन दी है ये समझ में आई है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे जाकर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे ज़्यादा और समझा सकूँ। एक एक टॉपिक को हर वीडियो में हर रोज़ एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।